जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए और बिहार में खास करके इसके परिणाम जब आए तो फिर यहां पर आरजेडी ने जिस पर दाव लगाया था, बीजेपी जिस पर चूक गई थी और नीतीश कुमार जिसके संरक्षक माने जाते हैं वो बढ़ चढ़ कर सामने आए। लालू प्रसाद यादव का गेम सामने आया और उन्हें फायदा भी हुआ तो बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। जी हम आज चर्चा करने वाले हैं कुशवाहा वोटरों की। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कुशवाहा वोटरों की लेकर के जो है बिहार में जिस तरीके से उनकी वैल्यू बढ़ी है और तमाम जो पार्टियां हैं बिहार की बड़ी पार्टियां जिस तरीके से उन्होंने इस वोट बैंक को जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुशवाहा कुशवाहा तो सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या 2025 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा के ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आज उसी की चर्चा करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें इसका फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं लालू प्रसाद यादव आरजेडी पर। आरजेडी जो कि कहा जाता है कि परिवारवाद की पार्टी है, लगातार उन पर आरोप लगते हैं और आरोप कुछ हद तक सही भी माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, वहीं पर मीसा भारती हैं जो कि राज्यसभा सांसद थी लेकिन अब वर्तमान में पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी जो कि बिहार विधान परिषद में है, एमएलसी हैं। वहीं पर उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी एक विधायक हैं। रोहिणी आचार्य जिन्हें सारण से चुनाव लड़ा गया था लेकिन वहां पर बीजेपी के हाथों उनकी हार हुई, इस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो इस पूरे परिवार में जो है सबसे आगे राजद में इनका परिवार रहा है मुख्य भूमिका में। ऐसे में अब जब लालू प्रसाद यादव लोकसभा के सदन में सदन का नेता आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा को बनाते हैं तो सबकी निगाहें उनकी तरफ हो जाती हैं, आंखें खुल जाती है। बीजेपी, जदयू, तमाम दलों पर यह दबाव बन जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने यह कौन सा गेम खेल दिया। अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को सदन का नेता न बना करके अभय कुशवाहा को क्यों बनाया, उसके पीछे की पूरी कहानी हम बताने वाले हैं। दरअसल इससे पहले लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक यादव और मुस्लिम होता था और वहीं पर नीतीश कुमार की लौकुश की जो है वो पार्टी जातियों का समर्थन उनको मिलता है, कोयरी और कुशवाहा कुर्मी की हम बात करें तो। लेकिन अब जब जातीय जनगणना हुई उसमें ये मिला कि बिहार में यादव जाति के बाद जो है वो अगर अति पिछड़ा में दूसरी कोई बड़ी जाति है तो वह है कुशवाहा जाति। 4% उनकी जो है वोट बैंक है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने सोचा कि यादव जाति का समर्थन तो हमारे साथ है ही, यादव वोट बैंक जो 14% है वो तो हमारे साथ में है ही, अल्पसंख्यक का वोट बैंक तो हमारे साथ है ही। अगर ये भी वोट बैंक 4% वोट बैंक जो अगर हमारे साथ जुड़ जाता है तो फिर आने वाला विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। बस यहीं रुकिए, आगे अब चलते हैं जदयू की तरफ। जदयू भी कुशवाहा वोटरों को पीछे नहीं छोड़ रही है, उन्हें भी अपने साथ लेने का वो पूरा प्रयास कर रही है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बनाया। एमएलसी के तौर पर भगवान श्री कुशवाहा को उन्होंने भेजा विधान परिषद में और ये लगातार जदयू जो कि हमेशा से लौकुश की राजनीति करती रही है और वोट बैंक माना जाता है, उन्होंने भी ये संदेश देने का प्रयास किया कि कुशवाहा वोटरों का मान सम्मान हमारी पार्टी में भी है। बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों पर भरोसा नहीं जताई, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी में है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। यानी अगर देखा जाए तो सत्ता के सबसे नजदीक दहलीज पर इस वक्त कुशवाहा वोटरों और कुशवाहा जाति को जो है वो बीजेपी ने ही पहुंचाया है। उप मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्हें दिया है, लेकिन लड़ाई मुख्यमंत्री का है। आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यह कुशवाहा वोटर को बैठाने की जो कोशिश है वो कौन करना चाहते हैं या कौन चाहता है? लालू प्रसाद चाहते हैं कि अपने बेटे को छोड़ करके कुशवाहा को ले जाएं या बीजेपी चाहती है? देखिए, अगर इस पूरे समीकरण को आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि कुशवाहा वोटर्स अभी तक में जो है वो निर्णायक भूमिका में लोकसभा चुनाव में दिखी।
दिखे कि अगर हमारे पर दाव आप लगाएंगे तो हम आपको रिजल्ट देंगे। उसका उदाहरण था लालू प्रसाद यादव का औरंगाबाद में आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा को उतारना। औरंगाबाद सीट जो ये माना जा रहा था कि बीजेपी का यहाँ पर दबदबा है, ये माना जा रहा था कि यहाँ से कोई कुशवाहा जाति का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता, यहाँ से कुशवाहा जाति के वोटर जीतते हैं। ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार की वजह से जो एनडीए की तरफ जाएंगे, वो अपनी जाति की तरफ जाते हैं, अभय कुशवाहा की तरफ जाते हैं। ठीक उसी के बगल में उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन जो है उनका राजनीति में अस्थिरता ही ऐसा है कि वो अभी तक कहाँ है, किसके तरफ है, इस वजह से कई कुशवाहा जो वोटर हैं उनसे थोड़े अलग रहते हैं। लेकिन ये तय है कि कुशवाहा के बड़े नेता वो हैं। लेकिन जैसे ही जो है काराकाट में आप जाते हैं तो पवन सिंह जो कि पावर स्टार पवन सिंह है भोजपुरी के, वो चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद जो कुशवाहा वोटर्स थे उन्हें लगता है कि बीजेपी ने फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को भेज दिया है, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के तब नेता थे। अब ऐसे में यहाँ पर सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह को बढ़त मिलती है। राजा राम सिंह चुनाव जीत जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। लेकिन साफ है कि यहाँ से कुशवाहा वोटर्स ने अपनी ताकत दिखाई और कुशवाहा वोट बढ़ा। इसी का कारण रहा कि यहाँ से 2 सीटें औरंगाबाद जिले में जो है वो जीत करके वो जाते हैं। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव ने जो सदन में भेजने का गेम किया, उसके बाद दबाव था, और दबाव ही एक कारण था कि विवेक ठाकुर की सीट जो राज्यसभा का सीट था उसे बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कुशवाहा वोटर्स जो 2025 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका में रहेंगे, निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, वो किधर जाएंगे, क्या मांग होगी उनकी? क्या वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो कुर्सी हो वो हमें मिले? क्योंकि जब 1.5% के करीब जो है वोट बैंक जिसका है वो सत्ता में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, तो फिर ये 4% वाले क्यों नहीं बैठेंगे? और अगर लालू प्रसाद यादव वाकई ही चाहते हैं कि कुशवाहा वोटर्स हमारे साथ आ जाएं, तो फिर क्या तेजस्वी यादव की कुर्बानी दे करके सत्ता की मेन कुर्सी जो है मुख्यमंत्री कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव किसी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को बैठाएंगे? नीतीश कुमार और जदयू को लेकर, नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर के ये कहा भी जा सकता है एक हद तक कि अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो कुशवाहा के नेता को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसका उदाहरण है वो सम्राट चौधरी, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में 2025 जो चुनाव होने वाले हैं उसमें लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण होगा कुशवाहा वोटरों के निर्णय पर। अब देखना यह होगा कि कुशवाहा वोटर्स किसके तरफ जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जो चाहते हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में जो है वो कुशवाहा वोटर्स मदद करें, या फिर सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की तरफ कुशवाहा वोटरों का लगाव और झुकाव होगा। फिलहाल इतना ही। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।